Hello everyone, this is Shivraj Gurjar and today we'll take up PYQ 2016 CSC. Let us start. So this is means PYQ related to mechanics and fluid dynamics. This B part is from fluid and mechanics. Okay, fluid basically. Does a fluid with velocity vector possess vorticity where Q vector is the velocity in Cartesian frame? R vector is this. What is the circulation in the circle? Okay, so very easy question. Vorticity we have discussed, right? वोर्टिसिटी का बेसिक कॉन्सेप्ट है ये. जब वोर्टेक्स मोशन हमने डिस्कस किया था, देन आई डिस्कस दैट वोर्टिसिटी इज नथिंग बट डेल क्रॉस क्यू. ठीक है, तो कर्ल ऑफ क्यू वेक्टर इज नोन एज वेलोसिटी. वी समटाइम डिनोट दिस बाय दिस सिंबल. ठीक है, so does a fluid possess vorticity? A fluid possess vorticity if कर्ल ऑफ क्यू इज नॉट जीरो. ओके, बेसिकली अगर वोर्टिसिटी है, उसका वोर्टिसिटी वेक्टर इज देयर, तो ऑफ कोर्स इट वोंट बी जीरो. वोर्टिसिटी मींस रोटेशन. कोई भी फ्लूइड अगर इरोटेशनल है तो उसकी वोर्टिसिटी नहीं होगी. ये डिस्कस किया था हमने. ठीक है, बस इसमें यही करना है, डेल क्रॉस क्यू निकालना है हमें. ठीक है, तो देखो डेल क्रॉस क्यू अगर निकाला जाए तो ये क्या आएगा, आई से के डेल ओवर डेल एक्स, डेल L over del y, del over del z, and we have the x component is z minus 2x by r, 2y minus 3z, x minus 3y minus 2z by r. Okay, here 2y minus 3z minus 2y by r is also there, right? अब देखो, अब सिंपल डिटर्मिनेंट इसका ओपन करना है एंड देखना है कि ये जीरो है या नहीं. if this is not zero, then we'll say that vorticity is possessed by this liquid, this fluid. Okay, और अगर ये जीरो आ जाते हैं तो the fluid will be irrotational, so there will be no vorticity. Okay, vorticity means क्या होता है, vortex जो भी होता है इसका मतलब होता है रोटेशन. ओके, so कोई भी फ्लूइड अगर रोटेशनल है तो उसका कर्ल क्यू जो होगा वो नॉन जीरो होगा ऑफ कोर्स. तो यही हमें चेक करना है इसमें. देखो, तो ये क्या आएगा, आई केफ. अब इसको विद रिस्पेक्ट टू वाई अगर इसको किया जाए डिफरेंशिएशन, सो दिस इज -3 और -2z इज कांस्टेंट और 1/r का विद रिस्पेक्ट टू y करना है. तो देखो, पहले तो r स्क्वायर इज नथिंग बट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर. अगर इसको विद रिस्पेक्ट टू r डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट किया जाए तो क्या आएगा, r dr dy इज 2y, बिकॉज विद रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं, सो x एंड z विल बी कांस्टेंट. So from here we can say that del r over del y is y by r. Similarly we can say that del r over del x will be x by r and del r over del z will be z by r. ठीक है, अब देखो हमें डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू y ऑफ दिस टर्म. 1/r का करेंगे तो -1/r स्क्वायर और डेल r ओवर डेल y इज y by r. ठीक है, माइनस अभी तो इस पार्ट का हुआ माइनस, विद रिस्पेक्ट टू z इसका किया जाए तो 2y में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा. -3 -2y और 1/r का करेंगे तो r स्क्वायर एंड डेल r ओवर डेल z इज z by r. ठीक है, तो ये आई हो गया -j के विद रिस्पेक्ट टू j किया जाएगा. अगर इसको विद रिस्पेक्ट टू x किया जाए माइनस प्लस 2/r स्क्वायर z x by r माइनस. ठीक है, इस पे x किया तो दिस इज 1, दिस इज 0, -2z इज कांस्टेंट प्लस r स्क्वायर डेल r और डेल x इज x by r. ठीक है, ओके, विद रिस्पेक्ट टू z इसका किया जाए -2x इज कांस्टेंट प्लस r स्क्वायर डेल r और डेल z इज z by r. ठीक है, जस्ट डिफरेंशिएटिंग इट के कैप. अब देखो विद रिस्पेक्ट टू के कैप किया जाए तो इसका विद रिस्पेक्ट टू x किया जाए, दिस इज 0, दिस इज 0, दिस विल बी -2y प्लस r स्क्वायर डेल r ओवर डेल x इज दिस माइनस. विद रिस्पेक्ट टू y किया जाए तो दिस इज 2x. ठीक है, के कैप ना, या माइनस माइनस हो गया प्लस 2x by minus r square and del r over del y is y by r. Okay, I hope ये clear है. There should not be any calculation mistake. ठीक है, okay, minus so plus minus, yes. ठीक है, so this is the कर्ल ऑफ Q और vorticity. अब ये देखना है कि ये जीरो नहीं होनी चाहिए. So I कैप देखो -3 से
-3 हो गया कैंसिल, और ये क्या है +2zy एंड दिस इज -2yz, सो दिस इज 0, राइट। zy प्लस माइनस, ओके, सो दिस इज 0 एंड माइनस जे के, यहाँ पे देखो 1 से 1 कैंसिल हो गया, और ये 2zx एंड दिस इज -2zx, सो दिस इज 0 प्लस के 2yx minus plus 0, so this is 0 in fact, so curl of q is 0. Okay, what does that show? That there exists no vorticity for given fluid flow. ठीक है, आई होप ये समझ में आता है, बिकॉज दिस फ्लूइड इज इरोटेशनल, वोर्टिसिटी मीन्स रोटेशन। ठीक है, अब देखो अब क्या पूछा है इसमें। फर्स्ट पार्ट इज डन, डज अ फ्लूइड विद वेलोसिटी possess vorticity? No, it doesn't possess it. Then the second part is what is circulation in the circle? Okay, circulation, so we know what is circulation. Circulation is defined as integration along the closed curve, जिसके कि along we want to see the circulation q dot dr, ये मैंने डिस्कस किया है। ठीक है, अब देखो इसमें q dot dr पर देखो किस कर्व के along करना है हमें, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 9 एंड z इक्वल्स टू 0। अब इसमें z तो 0 पुट कर देना और q dot dr करना है, तो ये क्या होगा देखो, z इज 0 माइनस 2x बाई r dx, ओके, दैट इज u dx प्लस v dy प्लस w dz। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट किया जा रहा है, प्लस 2y माइनस 3z तो 0 हो गया, माइनस 2y बाई आर बिकॉज z इज 0 dy। ठीक है, प्लस x माइनस 3y, z इज 0, सो दिस इज dz। इसका इंटीग्रेशन अलोंग दिस x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 9। ठीक है, अब तो ये इंटीग्रेशन का क्वेश्चन हो गया। ओके चलो ठीक है, हाँ दिस इज एग्जैक्ट ना, डिफाइन फर्स्ट। ओके, एक्चुअली वी डोंट हैव टू सॉल्व इट। देखो इसको तो व्हाट वी कैन से, इससे देखो इसमें क्या है कि ये हमने देखा कि द फ्लूइड इज इरोटेशनल। ठीक है, so q vector can be written as minus gradient of phi where phi is velocity potential। ठीक है, तो अब देखो q डॉट डी आर की बात की जाए अगर, तो ये क्या आएगा माइनस ग्रेडियंट फाई डॉट डी आर, ऐसा लिख सकते हैं इसको, और वी कैन से दैट q डॉट डी आर इज इक्वल्स टू, ग्रेडियंट को क्या लिख सकते हैं, डेल फाई डेल एक्स आई कैप प्लस डेल फाई डेल वाई जे कैप प्लस डेल फाई डेल जेड के कैप, ऐसा लिख सकते हैं माइनस, और डी आर को वी कैन राइट डी एक्स आई के प्लस डी वाई जे के प्लस डी जेड के के। आई होप ये तो क्लियर है। अब देखो इसको अगर मल्टीप्लाई किया जाए डॉट प्रोडक्ट, सो डेल फाई डेल एक्स माइनस डेल फाई या प्लस डेल फाई डेल वाई डी वाई प्लस डेल फाई डेल जेड डी जेड, एंड व्हाट इज दिस, दिस इज नथिंग बट एग्जैक्ट डिफरेंशियल डी फाई। ठीक है, तो ये हो गया डी फाई। अब देखो सर्कुलेशन क्या होगा, इंटीग्रेशन q डॉट डी आर अलॉन्ग द क्लोज कर्व c, जो कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 9 है, और दिस इज नथिंग बट डी फाई और क्लोज कर्व c, सो बेसिकली दिस विल बी 0, क्योंकि क्लोज कर्व है तो जिस पोजीशन से जा रहे हैं उसी पे आ जाएंगे, मींस फाई की वैल्यू जो यहाँ पे इनिशियली है वही फाइनल भी होगी, सो दिस इज 0, सो सर्कुलेशन इज 0। ठीक है, सो बिना कैलकुलेशन वी कैन राइट इट, सर्कुलेशन इज 0। ठीक है, आई होप समझ में आता है। ओके, या ऐसे भी देख सकते थे कि जब वो रोटेशन ही नहीं हो रहा, देयर इज नो वोर्टेक्स, सो हाउ कैन देयर बी सर्कुलेशन। ठीक, सो आई होप समझ में आता है नाउ। अच्छा, यहाँ तो इसने सिंपल सा दे दिया, वैसे अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो भी हो जाएगा, मान लो एक बड़ा कॉम्प्लेक्स सा दे देते कुछ कर, ठीक है, तब पूछता तो वी कुड हैव डायरेक्टली सेड कि क्योंकि एग्जैक्ट होगा ये, ठीक है, q डॉट डी आर विल बी एग्जैक्ट, सो द इंटीग्रेशन 0 हो जाएगा। ठीक, क्लोज इंटीग्रल, सो आई होप समझ में आता है। Next question is this. Okay, इस compulsory में there were 2 questions. This is also 10 mark का. Consider single free particle of mass m moving in space under no forces. Okay, forces are 0. If particle start from the origin at t equals to 0 and reaches the position x, y, z at
time tau, find the Hamilton's characteristic function as function of x y z. ओके, तो हैमिल्टोनियन पूछा है, ठीक है, हैमिल्टन्स कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन और हैमिल्टोनियन एक ही बात है, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन क्या है कि दिस इज, लेट अस से दिस इज x, दिस इज y and this is z. Initially the particle is at origin at t equals to 0 and at t equals to tau it is here x comma y comma z, mass of particle is m, ठीक है। सो देन एंड जो फोर्सेज है दे आर जीरो, ठीक है। सो ऑफ कोर्स देयर विल बी नो पोटेंशियल, देयर इज नो पोटेंशियल नाउ, या पोटेंशियल जो होगा कांस्टेंट होगा, दैट कैन बी टेकन एज जीरो ओनली, ठीक है। कांस्टेंट को भी कैन टेक जीरो, ठीक है। अब देखो इसमें काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम, ये क्या होगी, t इक्वल्स टू 1/2 m x डॉट स्क्वायर प्लस y डॉट स्क्वायर प्लस z डॉट स्क्वायर, सिंपल है, 1/2 m v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर प्लस w स्क्वायर, ठीक। अब देखो, अब अच्छा ये गिवन है कि देयर इज नो फोर्स, फोर्स इज जीरो, इसका क्या मतलब होगा कि एक्सेलरेशन जीरो है, एक्सेलरेशन जीरो है, इसका मतलब क्या हो गया कि जो इसकी वेलोसिटी है dx और dt दैट इज x डॉट, ये क्या है, कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है मींस उसके कंपोनेंट भी कांस्टेंट, सो dy by dt इज y डॉट, दिस इज आल्सो कांस्टेंट, and ऐसे dz और dt that is z dot that is also constant, so from that what we can say that dx is equals to x dot dt, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन किया जाए, इनिशियली जब जीरो पे है पार्टिकल तो टाइम जीरो है, जब टाइम टाउ हो जाता है तो पार्टिकल एट x है, तो इसको अगर सिंप्लीफाई किया जाए तो x इज x डॉट टाउ, तो ये आ गई हमारे पास इक्वेशन, ठीक है। इसको वी कैन राइट एज फोर्सेस आर जीरो, सो velocity of particle is constant, okay, so we can say that x is equals to x dot tau, similarly y equals to y dot tau and z equals to z dot tau, ठीक है। ये हो गया हमारे पास, let us call this equation 1, this equation 2, ठीक है। अब देखो पोटेंशियल तो कांस्टेंट है, वी हैव टेकन इट एज जीरो, तो लेग्रांजेस क्या होगा, लेग्रांजियन L इज इक्वल्स टू क्या होता है, t माइनस वी, सो t इज 1/2 m x डॉट स्क्वायर प्लस y डॉट स्क्वायर प्लस z डॉट स्क्वायर माइनस v, v इज सम कांस्टेंट व्हिच वी हैव टेकन एज जीरो, ठीक है। वी कैन राइट इट कि v विल बी कांस्टेंट दैट कैन बी टेकन एज जीरो, ठीक। अब देखो हमें बोला गया है कि जो हैमिल्टोनियन है दैट वो एज ए फंक्शन ऑफ x y z एंड टाउ हमें बताना है, ठीक है। and we know that Hamiltonian is nothing but p alpha q alpha dot summation minus l, ये है, ठीक। सो चलो ठीक है, चलो इसको यहीं रखा जाए। सो नो हैमिल्टोनियन और हैमिल्टन्स कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन, इसने इसको s से डिनोट किया तो ठीक है, इज इक्वल्स टू व्हाट, पी एक्स एक्स डॉट प्लस पी वाई वाई डॉट प्लस पी जेड जेड डॉट माइनस एल, इसका यूज किया हमने, ठीक है। अब देखो हमें एक्स वाई जेड के टर्म में चाहिए, अच्छा देखो आल्सो ए सिस्टम इज कंजर्वेटिव और वी कैन से दैट बिकॉज या, ठीक है, ऐसा बोल सकते हैं, सिस्टम कंजर्वेटिव है, सो ऑफ कोर्स पी एल्फा इज इक्वल्स टू डेल एल ओवर डेल क्यू एल्फा डॉट, ठीक है। तो यहाँ से वी कैन से दैट पी एक्स विल बी डेल एल ओवर डेल एक्स डॉट, तो देखो हमारे पास एल क्या है, 1/2 m x डॉट स्क्वायर प्लस y डॉट स्क्वायर प्लस z डॉट स्क्वायर, ये है। तो इसको विद रिस्पेक्ट टू x डॉट करेंगे तो क्या आएगा, 1/2 m 2x डॉट दैट इज mx डॉट, सिमिलरली पी वाई इज m y डॉट एंड पी जेड इज m z डॉट, ठीक है। तो यहाँ से देखो हमें चाहिए एक्स वाई जेड के टर्म, ठीक है। तो यहाँ से एस को वी कैन राइट पी एक्स की जगह एम एक्स डॉट लिखेंगे तो ये क्या आएगा, एम एक्स डॉट स्क्वायर, सिमिलरली एम वाई डॉट स्क्वायर प्लस एम जेड डॉट स्क्वायर माइनस एल, एल क्या है 1/2 ऑफ एम एक्स डॉट स्क्वायर प्लस एम वाई डॉट स्क्वायर प्लस एम जेड डॉट स्क्वायर, आई होप समझ में आता है। सो दिस इज हाफ ऑफ एम एक्स डॉट स्क्वायर प्लस वाई डॉट स्क्वायर प्लस जेड डॉट स्क्वायर, सिंपल है, ठीक है। अब हमें चाहिए एक्स वाई जेड एंड टाउ के टर्म में, तो यहाँ से
ये हमने डिराइव किया ना, x इक्वल्स टू एक्स डॉट टी, तो यहाँ से व्हाट वी कैन से दैट x डॉट इज नथिंग बट x divided by tau, this is tau. Similarly y dot is nothing but y divided by tau, and z dot is nothing but z divided by tau. So यहाँ से this Hamiltonians or Hamilton's characteristic function can be written as half m x dot is x by tau, so x square by tau square, similarly plus y square plus z square by tau square. So this is our answer. Easy question, ठीक है, easy 10 मार्कर. आई होप समझ में आता है, सिंपल जो प्रोसीजर वो फॉलो किया. नाउ फाइंड द एमिलो, ठीक है, बस इतना ही था ये. ओके, इसके बाद 6B 15 मार्क्स का है. ठीक है, ये इसको मैंने जब सोर्स और सिंक डिस्कस किया है, सोर्स एंड सिंक, तब भी मैंने बताया था कि जो 3D सोर्सेज होते हैं उनके लिए जो वेलोसिटी पोटेंशियल अलग होगा, 2 डिमेंशनल सोर्स के लिए अलग होगा. ठीक है, तो a simple source of strength m is fixed at origin in a uniform stream of incompressible fluid flow with velocity qi. ओके, मान लो इस टाइप से ये फ्लूइड फ्लो है. लेट अस से दिस इज x, दिस इज y एंड दिस इज z. तो इसका जो है यूनिफॉर्म फ्लो है i डायरेक्शन में. ठीक है, शो दैट वेलोसिटी पोटेंशियल एट एनी पॉइंट p ऑन द स्ट्रीम इज दिस. मान लो ये कोई पॉइंट p ले लिया हमने. ठीक है, ऐसे इसको ज्वाइन कर देते हैं. दिस लेट अस से दिस इज o, ओरिजिन दिया है. ठीक है, show that the phi at any point p is given by m by r minus u r cos theta, where op is equals to r, this length is r, and theta is angle which op makes with the direction I. ठीक है, this is theta. Find the differential equations of the streamlines and show that they lie on the surfaces given by this. Okay, so simple. देखो, अब देखो इसमें क्या है, बिकॉज इसमें देखो इसने जो है ये 3D सोर्स है, 3D सोर्स है. ठीक है, तो देखो अब ये मैंने डिस्कस किया था कि अगर 2D सोर्स होता है तो उसकी वजह से जो कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल आता है वो माइनस एम log z माइनस जेड नोर होता है इफ सोर्स इज केप्ट एट जेड नोर पॉइंट, एम इज इट्स स्ट्रेंथ. ठीक है, बट 3D में ऐसा नहीं है. 3D में क्या होगा, देखो 2D में तो क्या होता है कि ये सोर्स है, जैसे फ्लूड जो फ्लूड है इमिट करेगा इस टाइप से ये, तो ऑफ कोर्स ये जो सर्कमफ्रेंस बन रही है सर्कल की, ये इसका जो है फ्लक्स का जो इंटरफेस बनेगा ये. सो व्हाट वी डिड कि 2πm जो स्ट्रेंथ जो बेसिकली फ्लक्स होगा इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ द सोर्स, m यहाँ पे स्ट्रेंथ ऑफ सोर्स है, तो जो फ्लक्स होता है वो 2πm होता है. दैट विल बी इक्वल्स टू, यहाँ से लेटर से रेडियल डायरेक्शन में QR वेलोसिटी है इनटू ये जो सर्कमफ्रेंस है 2π लेटर से रेडियस r है, तो यहाँ से वी कैन से दैट QR जो होगी वो m by r होगी. दिस वाज इन द केस व्हेन द सोर्स वाज 2 डिमेंशन. पर अगर 3 डिमेंशनल सोर्स है तो उसमें जो ऐसे फ्लूइड इमिट हो रहा होगा रेडियल डायरेक्शन में, इस प्लेन में भी और प्लेन के परपेंडिकुलर भी रेडियल डायरेक्शन में. ठीक है, सो इसमें जो इस बार जो ये जो इंटरफेस बनेगा, दिस विल बी बेसिकली सरफेस ऑफ स्फीयर, सरफेस ऑफ स्फीयर बनेगा. ठीक है, क्योंकि 3D में हो रहा है ये सब. तो और 3D में देखो अगर स्ट्रेंथ सोर्स की m है तो 4πm इज इट्स फ्लक्स, दैट शुड बी इक्वल्स टू व्हाट, रेडियल डायरेक्शन. मान लो वेलोसिटी QR ऐसे इमिट हो रहा है, रेडियल डायरेक्शन में इमिट करेगा, दैट इनटू ये जो जब स्फीयर बन गया, ये स्फीयर बन गया, इसका सरफेस है, तो सरफेस एरिया में देखना पड़ेगा इसका, तो 4πr². मान लो ये रेडियस r है, तो यहाँ से वी कैन से दैट QR विल बी m डिवाइड बाई r². ठीक है, ये मैंने डिस्कस किया है सोर्स और सिंक वाले लेक्चर में भी. तो यहाँ पे बस यही केच था इसमें. ये तो अच्छा है कि उसने प्रूव करवाया है. ठीक है, तो यहाँ से भी समझ में आ जाना चाहिए कि ये 3D फ्लो है. ठीक है, तो यहाँ से वी कैन से we can write, we know that for a source of strength m flux is equals to 4πm. ठीक है, for a source of strength m in 3 dimension, in 3D. ठीक है, that should be equals to QR into area of the sphere जो बन रहा है हमारा r डिस्टेंस पे. ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इससे वी कैन से दैट QR इज नथिंग बट m डिवाइड बाई r². ठीक है, सो व्हाट वी कैन से, सो वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड एट पॉइंट P जो कि r डिस्टेंस पे है,
इज नथिंग बट एम डिवाइड बाई आर स्क्वायर, ठीक है, ये होगी। अब देखो इसमें, ये तो एक पार्ट हो गया इसका, इसने बोला है इसमें देखो यूनिफॉर्म स्ट्रीम ऑफ फ्लूइड मूविंग विद यू आई शो दैट द वेलोसिटी एट एनी पॉइंट ऑफ द स्ट्रीम इज दिस, ठीक है। यहाँ पे तो ये सोर्स फिक्स्ड है ही स्ट्रेंथ एम का, ठीक है, और ऐसे स्ट्रीम का भी मोशन हो रहा है। तो देखो इस स्ट्रीम की वजह से ये रेडियल डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या होगी, अगर ये इधर यू है तो इस डायरेक्शन में ये क्या हो जाएगा, यू कोस थीटा हो जाएगा, ठीक है, और इसके परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, नॉट दिस डायरेक्शन, हाँ, या यहाँ पे यू साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। आई समझ में आता है। तो देखो वेलोसिटी component in radial direction due to stream flow, ये क्या आ रहा है, u cos थीटा, ठीक है। तो अगर क्यू आर नेट की बात करें, रेडियल डायरेक्शन में जो नेट वेलोसिटी है वो क्या हो रही है, u cos थीटा प्लस m डिवाइड बाई आर स्क्वायर, ठीक है। बट वी नो दैट but qr is nothing but minus del phi over del r, where phi is nothing but velocity potential of the fluid, ठीक है। तो यहाँ से we can say that u cos theta plus m by r square is equals to minus del phi over del r, और यहाँ से we can say that phi is nothing but या माइनस फाई इज u r cos थीटा विद रिस्पेक्ट टू r, अगर इसको इंटीग्रेट किया जाए माइनस m by r, ठीक है, प्लस सम कांस्टेंट विच मे बी फंक्शन ऑफ थीटा, ठीक है। सो यहाँ से वी कैन से दैट फाई इज m by r माइनस u r cos थीटा, या माइनस एफ थीटा कर देते हैं चलो, सो प्लस एफ थीटा, ये हो गया। ओके अब देखो, अब इसमें ये एफ थीटा है, ये कुछ कांस्टेंट आना चाहिए, इसमें तो ये फंक्शन ऑफ थीटा हो रहा है। सो अभी क्या होगा कि डेल फाई अगर डेल थीटा किया जाए तो ये क्या आएगा, दिस पार्ट इज जीरो, क्योंकि थीटा इन आर आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये क्या हो जाएगा माइनस यू आर कोस थीटा का माइनस साइन थीटा प्लस डी एफ ओवर डी थीटा, ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। और इसको अगर आर से डिवाइड कर दिया जाए तो दिस इज आर, दिस इज आर, ठीक है। और इसको अगर ऐसा लिख दिया जाए माइनस वन बाई आर डेल फाई डेल थीटा, दिस विल बी माइनस यू साइन थीटा माइनस डेल एफ ओवर आर डेल डी थीटा, क्योंकि एफ इज ए फंक्शन ऑफ थीटा, सो डायरेक्ट लिख सकते हैं। अब देखो ये क्या है, दिस इज नथिंग बट वेलोसिटी कंपोनेंट इन थीटा डायरेक्शन। अब देखो थीटा डायरेक्शन में वेलोसिटी कंपोनेंट क्या है, देखो थीटा की पॉजिटिव डायरेक्शन क्या होती है, थीटा इंक्रीज हो रहा है, ये दिस इज द डायरेक्शन ऑफ क्यू थीटा, तो यू साइन थीटा इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, क्यू थीटा इज माइनस यू साइन थीटा, ठीक है। सो देखो यहाँ से व्हाट वी कैन से, okay, so q theta is minus u sin theta, so ये u sin theta is u sin theta cancel हो गया, so from this what we can say that df r d theta is 0, or we can say that f is in fact some constant, ठीक है। so हमारे पास जो है phi क्या आ गया, m by r m by r minus u r cos theta, so this is the potential at this is velocity potential at point p, ठीक है। आई हुए समझ में आता है। इसमें देखो ये सेकंड पार्ट भी इंपॉर्टेंट है, इसमें कुछ कुछ लोग क्या करेंगे कि यहीं पे छोड़ देंगे, पर दिस कांस्टेंट में भी फंक्शन ऑफ थीटा, तो इसको भी हमें प्रूव करना है कि दिस विल बी सम कांस्टेंट इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, ठीक है। तो आई समझ में आता है, सो इट्स अ गुड क्वेश्चन। इसका सेकंड पार्ट भी आई थिंक, बट फर्स्ट पार्ट ही था मतलब जिसमें दिमाग लगाना था, सेकंड पार्ट तो कर सकते हैं हम लोग। फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ स्ट्रीम लाइन सो दैट दे लाई ऑन द दिस सरफेस। सो बेसिकली स्ट्रीम लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है। स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गया ये, देखो इसमें क्या है, ये रेडियल डायरेक्शन में है, 3D में है, ठीक है, और x के साथ थीटा एंगल बना रहा है, तो इसमें हम देखा जाए तो ये जो थीटा है, ये जो जेड एक्सिस के साथ थीटा एंगल होता है उसका वर्क कर रहा है यहाँ पे देखो, और ये फ्लो जो है रेडियल डायरेक्शन में ऐसे हो रहा है और उसके परपेंडिकुलर ये थीटा के लॉन्ग हो रहा है, मतलब इस प्लेन में जो है इस डायरेक्शन में फ्लो नहीं है। तो इसमें देखा जाए तो क्यू डब्ल्यू जो है वो 0 है, या क्यू फाइव, चलो फाइव यहाँ पे वो ले लिया, मीन्स आर थीटा फाइव जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है स्फीयर का, इसमें क्यू फाइव जो कंपोनेंट है वेलोसिटी का वो 0 है, ठीक है। अब देखो स्ट्रीमलाइन इक्वेशन लिख सकते हैं हम आराम से, ओके। इक्वेशन ऑफ स्ट्रीमलाइन,
ये क्या होगी, हमारे पास जो फाई है वो क्या आया, m/r माइनस यू आर कोस थीटा। ठीक है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रीम लाइन इन स्फेरिकल सिस्टम, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, तो ये क्या होती है, डी आर डिवाइड बाई क्यू आर, आर डी थीटा डिवाइड बाई क्यू थीटा, एन आर साइन थीटा डी डब्ल्यू क्यू डब्ल्यू। बट ये पार्ट तो वी कैन रिमूव बिकॉज क्यू डब्ल्यू जीरो है। ठीक है, तो इस पार्ट को वी कैन इग्नोर हियर। वी कैन राइट दैट बिकॉज क्यू वेलोसिटी इन द डायरेक्शन ऑफ क्यू डब्ल्यू इज जीरो, सो दिस। ठीक है, ऐसे वी कैन राइट एज क्यू डब्ल्यू इज जीरो। ठीक है, अब देखो, अब इसमें देखो क्यू आर क्या होता है, क्यू आर इज नथिंग बट माइनस डेल फाई ओवर डेल आर। तो ये क्या आ जाएगा, माइनस m/r स्क्वायर माइनस यू कोस थीटा। ठीक है, ऐसे क्यू थीटा क्या होता है, -1/r डेल फाई डेल थीटा। ये तो हमने अच्छे से डिस्कस किया है। तो -1/r डेल फाई और डेल थीटा करेंगे तो देखो ये पार्ट तो जीरो हो गया, दिस इज यू आर साइन थीटा। ठीक है, आई होप समझ में आता है, यू आर माइनस कोस थीटा प्लस साइन थीटा। ठीक है, अब बस अब सिंपल सी डिफरेंशियल इक्वेशन सोल्व करनी है, डी आर डिवाइड बाई क्यू आर दैट इज माइनस m/r स्क्वायर माइनस यू कोस थीटा इज इक्वल्स टू आर डी थीटा डिवाइड बाई दिस इज माइनस, तो माइनस तो दोनों तरफ से कैंसिल कर दिया, यू साइन थीटा। ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर है। ओके, अब देखो, अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई किया जाए। सो दिस इज डी आर और डी थीटा इज इक्वल्स टू माइनस m/r माइनस यू आर कोस थीटा डिवाइड बाई यू साइन थीटा। ओके, okay, this r is gone. Okay, minus m/r square minus v cos theta r square, that is 1r is gone, 1r is there. ठीक है, ओके, अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया जाए। सो दिस इज डी आर और डी थीटा इज इक्वल्स टू, अगर इसको देखो r से मल्टीप्लाई कर दें, या चलो थोड़ा सिंप्लीफाई किया जाए, 1 m/r साइन थीटा u माइनस कोट थीटा r। ठीक है, और अगर इसको r से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, ठीक है, तो ये हो जाएगा, अगर आर स्क्वायर को वी टेक टी देन 2r dr dt या dr d थीटा इज इक्वल टू dt और d थीटा ऐसा लिख सकते हैं। और दिस इज, इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई किया जाए थ्रू आउट, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 2r dr d थीटा इज dt और d थीटा, और दिस इज माइनस 2m u साइन थीटा माइनस 2 कोट थीटा एंड t। ठीक है, ओके, सो दिस इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन फैक्ट। तो ये हो गया हमारे पास dt और d थीटा प्लस 2 कोट थीटा t इज इक्वल टू माइनस 2m u साइन थीटा। अब देखो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, e की पावर दिस फंक्शन 2 कोट थीटा d थीटा, और e की पावर कोट थीटा का क्या होता है ln साइन थीटा, सो दिस इज ट्वाइस ln साइन थीटा, और इसको ले जाएंगे साइन स्क्वायर थीटा, सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज साइन स्क्वायर थीटा। तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा इसका, t इंटू साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2m बाई यू आ गया बाहर, साइन स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपल साइन थीटा रह गया डी थीटा। सो दिस इज माइनस 2m यू, और कोस साइन थीटा का माइनस कोस थीटा प्लस सम कांस्टेंट। ठीक है, अब और t क्या है, t इज आर स्क्वायर, तो t की वैल्यू पुट कर दी जाए। सो दिस इज आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2m कोस थीटा बाई यू, इसको या डिवाइड बाई यू, दैट इज इक्वल टू सम c। दिस इज द स्ट्रीम लाइन। ठीक है, यही हमें पूछा है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रीम लाइन, दीज आर द सर्फेसेस विच रिप्रेजेंट द स्ट्रीम लाइन। और डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ स्ट्रीम लाइन भी पूछा है उसने, तो दैट इज दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ स्ट्रीम लाइन। ठीक है, सो दिस इज आवर आंसर। आई होप समझ में आता है।
ठीक है, या दिस वाज द आंसर। ओके, सो 15 मार्क, इट्स अ गुड क्वेश्चन। ठीक है, नाउ अच्छा ये जो क्वेश्चन है दिस इज बेस्ड ऑन द मोशन ऑफ स्फीयर्स। ठीक है, तो ये मैं स्फीयर वाला टॉपिक डिस्कस करूंगा, उसके साथ आई विल डिस्कस दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन इनफैक्ट। इसमें क्या है, पोटेंशियल जो होता है माइनस डेल फाइव डेल आर, वो है कोसेंट्रिक सर्कल है, ए और बी दोनों पे हमें गिवन है, तो उसका एक फॉर्मेट होता है, लॉप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई होना चाहिए वो। ठीक है, तो एक छोटा सा टॉपिक आई विल टेक अप दिस, है ना, उसमें ये डिस्कस करूंगा। आई विल पुट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। ठीक, उसके बाद okay, this question, a hoop with radius r is rolling without slipping down in an inclined plane. Okay, this question I have discussed in Lagrange's equation. ठीक है, I will put that link in the description as well as pin in the comment section. ठीक है, okay, so that's all. Okay, so this finishes the discussion of this paper. Okay, so take care.